बहुत बड़े प्रेम से गीत गाते हैं, हे पारसनाथ तेरे ही भरोसे मैंने नैया छोड़ दी मझधार में। मैंने कहा सचमुच छोड़ दी है? कि हाँ साहब, मतलब पारसनाथ के ही भरोसे छोड़ दी है। तो बहुत बड़ी गलती की है। क्यों? तेरी नैया गारंटी से डूबने वाली है। क्यों? क्योंकि पारसनाथ मोक्ष में चले गए और हमने बालबोध पाठमाला भाग पढ़ा था, हमारा लिखा नहीं, हमारा लिखा थोड़ी पढ़ा होगा। दयाचंद गोयली का वो पुराने जमाने का 8 वर्ष की उम्र में पढ़ा था अपने छोटे से गांव में। तो उसमें लिखा था कि जीव 2 प्रकार के होते हैं, संसारी और सिद्ध मुक्त। और मुक्त जीव उन्हें के कहते हैं जो संसार से मुक्त हो गए हैं और लौट कर कभी संसार में नहीं आते। फर्स्ट डे का पाठ था हमारा, आपने भी पढ़ा होगा ना। तो ये तो बात पक्की है ना गारंटी से कि पारसनाथ सिद्धिशिला में से लौट के नहीं आएंगे और उनके भरोसे छोड़ेगा, ख्याल में आई ना है? तो उसका क्या अर्थ होगा समझ ले तू। इससे तो अच्छा है कि उस मल्लाह के भरोसे छोड़ देता तो शायद पार भी हो जाता। अब सारे जैनियों को बहुत कहना बहुत मुश्किल है, ये बात कहना लेने के देने पड़ जाएं। लेकिन मैंने तो सारे देश में गांव गांव में जाकर के कहे, यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, जहाँ जहाँ मैं गया तो हर गांव से यहाँ लोग आए हैं और ग्रुप के ग्रुप मेरे घर मिलने आते हैं। उस हर गांव में जाकर के मैंने ये बात कही है। नवोकार मंत्र व्याख्यान होता था, मैं यही बताता था भैया कि ये नैया तुम्हारी डूबने वाली है, तो खुद के भरोसे अपनी नाव तो खुद के भरोसे जाएगी हैं कि नहीं पंडित जी वे किसी को भेज देंगे, है कैसी कोई व्यवस्था? क्यों? पारसनाथ किसी से कहेंगे भैया मैं तो जा नहीं सकता क्योंकि बालबोध पाठमाला भाग 1 में लिखा है, नहीं तो मैं कोशिश करता। वे भेज देंगे किसी को? भेजने की बात भी एकदम गलत है, लेकिन इसको तो कोई ना कोई रास्ता निकालना है कि नहीं कोई देवता मेवता वे अपने आप ही आ जाएंगे। भगवान तुम पारसनाथ का नाम लोगे और देवता दौड़े दौड़े चले आएंगे, कोई ना कोई चला आएगा पक्का। अरे भैया है कोई उदाहरण? हजारों उदाहरण हैं जहां चले आए। आपको तो मैं गिना दूं कि क्यों गिनाता है? हमारे पास लाखों उदाहरण हैं कि जब नहीं आए। समझ में आया ना अंतर? जब तुम्हारे पास दौड़े दौड़े चले आए कोई देवता, ऐसे जितने उदाहरण होंगे उनसे 100 गुने उदाहरण उन्हीं शास्त्रों में से निकाल के मैं नहीं आए के बता सकता हूं। समझ लो भाई, पक्की बात है। एक पादरी था, वो दरिया के किनारे उसने अपना छोटा सा वो बनाया था चर्च, और जितने लोग, पुराने जमाने में प्लेन तो थे नहीं, तो पानी के जहाज से ही विदेश जाना पड़ता था, तो 6-6 महीने में पहुंचते थे और लोगों को बहुत डर लगता था। और जैसे अपने पुराने ज़माने में सम्मेशकर की यात्रा पर जाते थे ना, तो सबसे मिल मिला के जाते थे कि भैया आए कि नहीं आए, जाते थे ना, ऐसे सब लोग जाते थे, सबको बहुत डर लगता था। इसका फायदा उठाया उस पादरी ने। वो आता तो लोग चर्च में तो जाएंगे ही जाएंगे, जो ईसाई होंगे और वहाँ चर्च है और वे नाव में उसमें बैठना है उनको, तो चर्च में जाएं तो वो कहें देखो भाई तुम इस चर्च को $100 दो तो तुम सुरक्षित वापस आ जाओगे। ये प्रमाण है कि जितने लोग $100 दे के गए उन सबके फोटो ये हैं और वे सुरक्षित वापस आ गए, और फोटो लगा रखे थे सैकड़ों, और उसने लिखवा रखा था उनसे कि हाँ हमने $100 दिए थे और लौट के हम सुरक्षित आ गए, तो आने के बाद साइन करके लिख के दे गए थे और फोटो उनका लगा। इतना हो गई, ठीक है भैया $100 में क्या फर्क पड़ता है, ले ले। तो $100 उसे दे दे के लोग जाते हैं। कोई मेरे जैसा सिरफिरा पहुंचा है, और उसने भी मेरे से भी ऐसा ही कहा
तो उन्होंने कहा भैया ठीक है, तुम्हारी बात सच्ची है, हम इसमें बिल्कुल झूठ नहीं मानते हैं कि ये लोग ने तुम्हें $100 दिए होंगे, वो रसीद तुम्हारी सच्ची है, और ये लौट के वापस आ गए, ये बात भी सच्ची है। लेकिन जो तुम्हें $100 दे गए और लौट के नहीं आ पाए, डूब गए, उनके फोटो भी बताओ मुझे। क्यों? और जो तुम्हारे को $100 दिए बिना चले गए और वे लौट के आ गए, उनके भी फोटो बताओ, और लौट के नहीं आ पाए उनके भी फोटो बताओ, और सबका फिर पूरी संख्या का नक्की होगा, फिर मैं देख के निर्णय करूंगा। ख्याल में आई ना है कि तुम्हें $100 देना कि नहीं देना, कि हमारा चर्च तुम जैसे लोगों के भरोसे नहीं चलता है। क्यों? उनकी दृष्टि में समझदार लोग बहुत हैं उनकी दुकान चलाने के लिए। ख्याल में आई ना? इस जगत को बेवकूफ़ बनाने वालों के लिए बेवकूफ़ बनने वाले बहुत हैं। एक खोजो 1000 मिलते हैं, कोई बनाने वाला तो चाहिए। क्यों? जैन दर्शन तो एकदम अकर्तावादी दर्शन है। भगवान भी कुछ नहीं करते, कोई देवता फेवता भी कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। ख्याल में आया ना कि वो सीता का तो अग्नि परीक्षा हो गई थी ना, और अग्नि का जल हो गया था। मैं कोई उसमें शंका नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत बड़ी लड़ाई है वो। ख्याल में आई ना? लेकिन मैं एक कहता हूं कि वे देवता जब उस वक्त कहां गए कि जिस अन्याय, जिसके कलंक के लिए वो अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, वो जानते थे कि ये झूठा है, तो उनने उस वक्त भी कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं किया कि वो सीता पे वो कलंक नहीं लगता और वो जंगल में नहीं जाना पड़ता? बोलिए, वे कहां भूल गए थे? बोलिए, आते हैं तो उस वक्त आना चाहिए था ना। जन्म कल्याणक पर तो कितने देव आ गए। क्यों? क्षीर समुद्र से लेकर और पांडुक शिला तक लाइन लग गई, और जब उन्हीं पार्श्वनाथ पे पत्थर पड़े तो वे सब स्वधर्म अधर्म सोते रहे। बेचारी एक लेडीज को मदद करनी पड़ी। क्यों? वे वही तो थे। अभी जो जन्म कल्याणक के समय जो भगवान की पोजीशन, उनकी पोजीशन थी पारसनाथ की, वो उस पोजीशन से अभी तो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान होने वाला था, तो अभी तो ज्यादा परम पवित्र थे। क्यों? अभी तो पंच परमेष्ठी में थे, साधु परमेष्ठी थे और अनंत परमेष्ठी बनने वाले थे। कोई तो आ गया, तुम इस बात को क्यों नहीं सोचते हो? लेकिन मैं कहता हूं कि ड्यूटी उनकी थी, वे क्यों नहीं आए? क्यों? हमको आपने बुलाया प्रवचन करने के लिए, प्रवचन किया तो बहुत ठाठ से लोगों ने प्रवचन सुना, समझ में आई ना? और फिर भोजन का नंबर आया तो हम देखते रहे कि कोई बुलाने वाला नहीं है। 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए। क्यों? एक बुढ़ी अम्मा ने पूछा कि पंडित जी क्या बात है? कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कि नहीं, चेहरा उतरा हुआ है। भोजन हो गए? कि नहीं, हो जाएंगे, हो जाएंगे। अच्छा, चलो मेरे घर। रूखी सूखी 2 रोटियां खिला दी। अब लोग आए, भूखे तो नहीं रहे, खिला तो दी, अब क्यों भागते हो? अखोड़ा छोड़ के अब क्यों भागते हो? बोलो। सवाल 2 रोटियों का नहीं है। क्यों? जिनकी ड्यूटी थी उनको ससम्मान समय पर सारी अनुकूलता के साथ करने की उनकी व्यवस्था की जिम्मेवारी थी, वो नहीं निभाई गई, इसलिए हम वापस जा रहे हैं। इतना गुस्सा, गुस्सा गुस्सा का क्या काम इसमें? क्यों? काय का गुस्सा? गुस्से की क्या बात है? हम तो समझते थे कि तुम्हारे हृदय में बहुत वात्सल्य भाव है, इसलिए हम दौड़े चले आए थे। तुमसे हमें क्या लेना देना था? क्यों नमीचंद? क्या था? हमारी रिश्तेदारी है, काय के लिए आए? इसलिए आए ना कि आपको बहुत तत्व समझने का प्रेम है,
और तत्व सुनाने वालों के प्रति बहुत असीम वात्सल्य भाव है, लेकिन हमें तो दिख गया कि यहाँ तो जंगल है, इसलिए जा रहे हैं। इसमें नाराजी का क्या काम है, गुस्से का क्या काम है? अब हमको उपदेश देते हो, हमें समझाते हो गुस्सा किसे कहते हैं। ये स्वरूप भी तुम हमें समझाओगे गुस्सा किसे कहते हैं, ख्याल में ना। जब हमारा साहू जी के घर बैठ के समझौता हो रहा था महासमिति से, तो साहू अशोक कुमार जी ने श्रेयांश प्रसाद जी की उपस्थिति में, बाबूलाल पाटोदी की उपस्थिति में, फूलचंद जैन की उपस्थिति में, पाटूलाल पाटोदी अभी जिंदा हैं भाग्य से, और मेरे और मोटानी जी की उपस्थिति में मेरे से कहा आप छल करते हो। ये क्या छल करते हैं, क्या छल करते हैं बताओ हमें? कि बोलो आप मुनियों को नमस्कार तो करते नहीं हो और कहते हो कि हम कहेंगे कि नहीं, हम करते नहीं, कहते नहीं, स्वीकार नहीं करते। मैंने कहा अच्छा, इसका नाम छल है। अब छल की परिभाषा भी सेठों से सीखना पड़ेगी हमें। सेठ जी हम सारी जिंदगी छल की परिभाषा दुनिया को पढ़ाते रहते हैं। आपको सुनना है छल किसे कहते हैं? छल उसे कहते हैं कि अभी यहाँ तुम बैठकर हमारे सामने मुनियों के बारे में क्या क्या भाव आपने व्यक्त किए वो हमने सुने हैं, और यहाँ ऐसे भाव व्यक्त करते हो और वहाँ जाकर नवता भक्ति से आहार देते हो। इसका नाम छल है, इसका नाम छल नहीं है। तो हमें लड़ाना चाहते हो, हमें झगड़ाना मनना चाहते हो, आग में कुनाना चाहते हो। हम क्यों कहेंगे कि हम मुनिराजों को नमस्कार नहीं करते? हम तो करते हैं, पंचपरमेष्ठी में है मुनिराज, क्यों नमस्कार नहीं करेंगे? हम तो रोजाना नमोकार मंत्र बोलते हैं। हमारा ये छल नहीं है। अब छल की परिभाषा भी इन सेठियों से हमें सीखनी पड़ेगी। किसी की हिम्मत नहीं है। वो जैन समाज के एक छत्र नेता थे, महासमिति के अध्यक्ष, तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष, और ना मालूम क्या क्या, और कुछ भी नहीं होते तो भी सबसे बड़े थे, सब मानते थे, लेकिन नाराज नहीं हुए। उसके बाद बहुत प्रेम बढ़ गया मेरा और उनका। फिर कई दफे बुलाया बहुत चर्चा करने के लिए। मेरे कहने का अर्थ ये है कि वस्तु का स्वरूप हमें समझने की कोशिश करना चाहिए। आदि व्याधि और उपाधि ये की बात चल रही ना, तो ये जो सोपाधिक चैतन्य परिणाम क्या है? यहाँ कहाँ लिखा सिद्ध भगवान? जबरदस्ती ला रहे हो, देखो जो लिखा ना, इसलिए मैं धर्म हूं, मैं अधर्म हूं, मैं आकाश हूं, मैं काल हूं, मैं पुद्गल हूं, और मैं अन्य जीव हूं। और अन्य जीव में आते कि नहीं आते बोलिए? आपको यहां कोई ऐतराज नहीं होता है, लेकिन अन्य जीव का जब वास्तविक अर्थ क्या है कि अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को छोड़कर जितने भी जीव द्रव्य हैं वे सब अन्य जीव में आते हैं, स्व में आते हैं कि पर। हमारे यहाँ जो भेद विज्ञान की बात कही गई है आचार्यों ने, वो स्व और पर भेद विज्ञान की बात है। उसमें स्व और पर और लगा देते हैं, अकेला भेद विज्ञान नहीं है। किसी किसी के बीच में भेद जानना उसका नाम भेद विज्ञान नहीं है। स्व और पर के बीच में भेद विज्ञान जानना वो ही वास्तव में भेद विज्ञान है। अरे शत्रुओं को तो पर दुनिया कहती है, मित्रों को भी पर कहे, पराओं को पर तो दुनिया कहती है। अपनों को पराया माने, जो व्यवहार से भी अपने नहीं हैं उन्हें तो पराया सारा जगत कहता है, लेकिन व्यवहार से जिन्हें अपना कहा जाता है, क्यों? ये सारे मकान जयपुर में है वो मेरे नहीं हैं, इसमें क्या दम है? लेकिन जिसके मैंने करोड़ों रुपया खर्च करके रजिस्ट्री कराई है, खड़े खड़े बनवाया है, क्यों? वो भी मेरा नहीं है, मैं नहीं हूं, मैं उसका स्वामी नहीं हूं, मैं उसका कर्ता नहीं हूं, मैं उसका भोक्ता नहीं हूं। इसके लिए भगवान की दिव्य ध्वनि में आया, खिली थी। जो मकान मेरे नहीं है, अमेरिका मेरा नहीं है, ये समझाने के लिए भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिली थी।
तो इन्होंने भेद विज्ञान के लिए सारी दुनिया को दो भागों में बांटा, एक तो स्व और पर को भी दो भागों में बांटा। कौन कौन? एक सविकार चैतन्य परिणाम और एक सोपाधिक चैतन्य परिणाम। सोपाधिक चैतन्य परिणाम धर्म अधर्म आकाश काल और अन्य जीव, इनके लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले जो भाव हैं वो, और सविकार चैतन्य परिणाम माने आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष, ऐसा समझ लो कि मोहिनी कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाले विकारी भाव, कौदिक भाव, ये सब हैं, ये औदिक भाव में सब हैं भाव कर्म। और वो जो गे हैं वो कौन है दादा? वे हैं नो कर्म। नो कर्म में और गे में क्या फर्क है बता सकता है तुम? क्या नाम तेरा? भूल गया हैं? अभिषेक बोल, बता सकता है? नो कर्म में और गे में क्या फर्क है? कोई घबराना नहीं, किसी से बुलवाना नहीं है मुझे, सिर्फ आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए और थोड़ी सांस लेने के लिए मैं रुकता हूं बस बीच में, इस बहाने। जो हमारे, जिसमें हमारा पुण्य पाप कर्म का उदय निमित्त है, वो सब नो कर्म है। बाकी के गे पदार्थ नो कर्म नहीं है। और गे तो सारा लोकालोक है, जो हमारे कर्म के उदय का संबंध हो ना हो तो भी। अरे भैया, अलोकाकाश भी गे है। कैसा विचित्र बात है कि आत्मा अलोकाकाश में जाता नहीं और अलोकाकाश तीन लोक के भीतर आता नहीं। क्यों? यदि आत्मा को किसी गे को जानने के लिए गेयों के पास जाना पड़ता होता तो आकाश उसका ज्ञान का गे नहीं बन सकता था, है ना? तो क्योंकि अलोकाकाश नहीं बनता उसके ज्ञान का गे, क्योंकि न वो अंदर आता नहीं, जो वहां जाता नहीं। इसका मतलब है कि ज्ञान अपनी सीमा में रहे, कि थोड़ा तो निकले बाहर, वहां तक तो जाए। कहां तक? जहां तक वो जा सकता है, लोकाकाश के अंत तक। क्यों? फिर बाद में ना जाए, फिर वहां थोड़ा सा किनारे तक अलोकाकाश आ जाएगा, फिर तो बहुत नजदीकी रहे हो जाएगी ना, तो जान लेंगे। अरे नहीं, अपने असंख्य प्रदेशों में से कहीं निकले ही नहीं, निकलता ही नहीं, निकलने की जरूरत ही नहीं। और अलोकाकाश भी 1 इंच भी कहीं से कहीं हलता नहीं, और ये उसे जान लेता है और वो इसके जानने में आ जाता है। इसका नाम बड़ा विचित्र ज्ञायक संबंध है। उसको भी यहाँ, उसमें भी हमारी एकत्व बुद्धि हो सकती है। कैसे कहते? क्या उदयसेनाचार्य का बताया था ना कल? क्या बताया था बोलो भैया? ये बताया था कि तत्संबंधी विकल्प रूप में जो परिणमित हुआ, वो विकल्प में अपनापन हो गया। इसका नाम मेरा उससे अपनापन हो गया। वो ज्ञान में अपनापन तो होना, जो उसको जानने वाला ज्ञान है वो अपना है, वो हमारी पर्याय है, उसके कर्ता तो हम हैं। आप समझ नहीं ना? हमें देखो, एक बात और मरम की मैं कहता हूं बहुत, आप पाबंदी आए इसलिए रिपीट कर रहा हूं, पहले कह चुका हूं मैं। भाग्य की बात है कि जिस नए से स्त्री पुत्र मकान जायदाद ये अपने हैं ना, ये इनके स्वामी अपन है ना, इनके कर्ता भोक्ता अपन है। जिस नए से, उसी नए से भगवान आत्मा पर पदार्थों को जानता है। पर पदार्थों को जानना भी नए चक्र में उसी नए के खाते में डाला। और हमारे पास ये बहुत बड़ा तर्क हो गया कि जैसे ये स्त्री मेरी है, मकान मेरा है, ये जैसा झूठा है वैसा ही झूठा पर को जानना है। और इस बेल लेके हम झंडा लेके खड़े हो गए।
और महायुद्ध चल रहा है बहुत दिनों से। शीत युद्ध के रूप में से ही समझ लो। यहाँ तो कोई एक भी आदमी ऐसा नहीं लगता मुझे, ये घबराना नहीं, कोई यहाँ के बारे में नहीं कहा, यहाँ तो हम सब एक मत वाले ही हैं। लेकिन ये सब किसी कर्म के उदय से प्राप्त हुए हैं। ये राग द्वेष मोह भी, और ये कौन, जो स्त्री पुत्रादिक, ये सब समझे ना, ये औदिक भाव हैं, इनमें अपनापन है ना। ये मैं हूँ, ये मैं इनका स्वामी हूँ, ये करता हूँ, भोगता हूँ, ये मिथ्यात्व कर्म के उदय से होने वाला परिणाम है। और भगवान आत्मा लोकालोक को जानने में जानता है कि जानने में आता है, ये किसी कर्म के उदय से नहीं जानता। वो कर्म का इसमें कोई योगदान नहीं है, वो उसका स्वभाव है, इसलिए वो उसका पारिणामिक भाव है। सुपर प्रकाशक शक्ति ये जीव का पारिणामिक भाव है। और पर्याय की दृष्टि से देखना हो तो क्षयिक भाव है, क्षयोपशम भाव है। वो कर्म के क्षय माने अभाव से हुआ है। क्षयोपशम भी अभाव ही रूप अवस्था का नाम है, समझ गए ना। वो कर्म के उदय के हों, कर्म भी नहीं, सबसे खोटा कर्म, वो मिथ्यात्व कर्म के उदय का काम है, और इसमें कर्म का कुछ भी योगदान नहीं है। कितना बड़ा अंतर है देखो दोनों में। तो एक नए का तो एक तरीका है कि जो पर जिसका नाम आया उसको बस इस खाते में डाल देना, बस खत्म। अभी इसे कहा ना कि अपनी स्त्री पर ये परस्त्री और स्वस्त्री, तो अपनी माँ को भी डाल दिया, तो माँ का अपमान करने लगना, उसे घृणा करने लगना। क्यों? ऐसा अर्थ है? हमने सिद्ध को पर में डाल दिया तो उनकी भक्ति नहीं करना, ऐसा अर्थ है? दोनों को एक खाते में डालने? नहीं साहब, हम तो कोई पक्षपात नहीं करते हैं, हमारे लिए तो सभी एक से हैं। तेरे तो अरहंत भगवान भी फिर एक से ही होंगे ना। फिर गुरुदेव भी तेरे घर आ जाते ना तो तेरे को एक से ही होते। वे विशिष्ट कैसे हो गए? तो जिस नए से वे विशिष्ट हो सकते हैं, उस नए से हमारा पिता भी हमारे लिए विशिष्ट हो सकता है, उस नए से हमारा गुरु भी हमारे लिए विशिष्ट हो सकता है। वहां तो सामान्य लगा दिया, वहां विशिष्ट लगा दिया। यदि एक जगह वो नए लग सकता है तो जहां जहां उचित है वो सब जगह लग सकता है। जहां लगा पर हैं, बस इस हिसाब से है। और परिकृत भाव को उपाधि कहते हैं। तो तू इस देह में अपनापन कर और सिद्ध में अपनापन कर, एक सा मिथ्यात्व होगा, इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन देह मलमूत्र से मैली है, कुचैली है, देखने लायक तक नहीं है, और वो हमारे परम आराध्य हैं, उनकी भक्ति करना, उनकी दिव्य धुनी के आधार पर हमको तत्व ज्ञान मिला है, तो देव सास गुरु की सच्ची भक्ति हमारे जीवन में होना कोई उसका निषेध थोड़ी है। वहाँ थोड़ी एक से कहा है। अरे जहाँ एक से मानना है वहाँ तो एक से मानता नहीं, और जहाँ उचित व्यवहार की अपेक्षा हर एक की है वहाँ वो एक से का लगाता है, वो अध्यात्म लगाता है। क्यों? सभी एक से हैं? कौन कहता है सभी एक से हैं? नहीं है, नहीं भाई साहब। अब अभी यार गुरुदेव फरमा रहे थे, जयचंद जी छाबड़ा की वो पढ़ रहे थे ना, क्या वो टीका कि जैन दर्शन साधवाद रूप है, पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे? जैन दर्शन साधवाद रूप है, और पूरे गाथा पे। और जब ये पंक्ति पढ़ी तो उनने पंडित जयचंद छाबड़ा के गीत गाए। ये पंक्ति ने उनको कितने हृदय के अंदर से हिला दिया। अरे पंडित जयचंद जी छाबड़ा की ये ताकत थी क्या वहां वो बात लिखी है, और फिर भी वो एक कह रहे हैं कि भैया ये सर्वथा मत समझ लेना, इसका अपर पक्ष भी है। क्यों? उस अपर वो बात कुंद कुंद वो कह रहे हैं, अमृतचंद वो कह रहे हैं, और उनके सामने अपर पक्ष प्रस्तुत करना, समझे ना, ये साधारण बात नहीं है।
तो इसलिए यहां ये कह रहे हैं कि सोपाधिक भाव माने इन गे पदार्थों में एकत्व महत्व कर्तृत्व ये, और सविकार चैतन्य परिणाम वो अपने रागादिक में, तो बड़ा अपराध कौन हुआ बोलो? क्योंकि ये बिल्कुल पर हैं, उनमें अपना मानना, और वो तो अपनी तो पर्याय है ना, तो उसमें कम से कम सद्भूत नहीं तो लगता है। अरे सद्भूत अशुद्ध निश्चय नहीं लगता है। रागादि का करता आत्मा अशुद्ध निश्चय नहीं से है, निश्चय नहीं भी लगता है। वही इसमें उपचय सद्भूत व्यवहार लगा, क्योंकि दूर का व्यवहार है, अकेले देह के साथ लगता है अनुपचरित। एक आध जगह अनुपचरित भी लगा दिया, घबराना नहीं, वो सब जो बारीक वाले में करते रहेंगे, ख्याल नहीं ना। लेकिन वो वस्तु स्वरूप क्या है? सविकार चैतन्य परिणाम और सोपाधिक चैतन्य परिणाम। मैं नहीं हूं, मेरे नहीं है, मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूं, ये बात बताने के लिए ये बात यहां कर। अब एक वाक्य बोल के खत्म करता हूं। ये सविकार चैतन्य परिणाम, सोपाधिक चैतन्य परिणाम, श्रद्धा गुण का विपरीत परिणमन, ज्ञान गुण का मिथ्या ज्ञान रूप परिणमन, साहित्य गुण का अनंतानंद के उदय में असंयम रूप परिणमन, इन सब का यहाँ एक नाम अज्ञान है। यहाँ जो हम अज्ञान बोलेंगे तो उसमें ये सब पकड़ लेना, और हम क्या कहेंगे? अज्ञान कहेंगे कि अज्ञानी अज्ञान का करता है और ज्ञानी ज्ञान भाव का करता है। वो गाथा अगली गाथा में आया ना, ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान, और द्रव्य कर्म पुद्गल करे, और यह निश्चय परमान। यहाँ भी दो गाथाएं अपन ने पढ़ी थी। कौन सी पढ़ी थी? 90वीं और 91वीं में ये बात कही है। तो इस तरीके से इन सविकार चैतन्य परिणाम और सोपाधिक चैतन्य परिणाम से भगवान आत्मा भिन्न है, ये बात यहाँ गहराई से समझाई जा रही है।